2011 में 1000 बिटकॉइन से आप सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल खरीद सकते थे, लेकिन 2016 में 100 बिटकॉइन से आप एक ब्रांड न्यू लग्जरी गाड़ी खरीद सकते थे। बट अभी 2025 में अगर किसी के पास 10 बिटकॉइन हैं तो वो लैम्बोर्गिनी जैसी स्पोर्ट्स कार बाय कर सकता है। अगर आपने 2011 में बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं किया था तो कोई बात नहीं, आपको कुछ ऐसे कॉइन के बारे में बताऊंगा जो फ्यूचर में आपको बिटकॉइन जैसा रिजर्व दे सकते हैं। पाकिस्तान ने भी अपना पहला हुकूमती हिमायत याफ्ता स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व स्टार्ट कर दिया है। पाकिस्तान की हुकूमत बिटकॉइन के सरकारी ज़खायर बनाने की तैयारी कर रही है। And while Pakistan is making strides in embracing cryptocurrencies, ये ऐलान क्रिप्टो और ब्लॉकचेन पर वजीर आजम शहबाज शरीफ के मामन बिलाल बिन साकिब ने लॉस वेगस में खसूसी कॉन्फ्रेंस में किया था। लेकिन 2 दिन गुजरने के बाद ही आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी हुकूमत ने दोबारा क्रिप्टो पर पाबंदियां आयद करना स्टार्ट कर दी हैं। पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल तो बना दी गई है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी तो अभी तक गैर कानूनी है। और अगर फ्यूचर में पाकिस्तान में क्रिप्टो अनबैन होती है तो इससे क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, उनके बारे में भी बात की जाएगी आगे चलकर। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसी की इब्तिदा होती है 2009 में, जब बिटकॉइन को मुतारफ करवाया गया था। ये एक डिजिटल करेंसी है जो किसी भी हुकूमत या बैंक के मातहत काम नहीं करती है। इसके पीछे एक बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी काम कर रही है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। इस ब्लॉकचेन को मैंने डिटेल में अपनी पुरानी 2 वीडियोस में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। इस ब्लॉकचेन का मकसद सिर्फ और सिर्फ शफायत, आज़ादी और बैंकिंग सिस्टम से मुदाखलत के बगैर ट्रांजैक्शन करवाना होता है। जल्द ही दुनिया ने इस नए निज़ाम को अपनाना स्टार्ट कर दिया था, मगर पाकिस्तान हमेशा की तरह पीछे रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने उस टाइम भी कोई एक्शन नहीं लिया था इस पर। एक तरफ पाकिस्तान की हुकूमत ने बिटकॉइन के ज़खायर का मंसूबा बनाया है और इसके फौरन बाद ही इस पर पाबंदी भी लगा दी, मगर क्यों, आइए जानते हैं। ये बात स्टार्ट होती है 29 मई 2025 को। लॉस वेगस की एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर समेत तमाम बाअसर शख्सियात शरीक होती हैं। वहां पर बिलाल बिन साकिब, जिन्हें हाल ही में वजीर मुमलकत की हैसियत के साथ क्रिप्टो और ब्लॉकचेन पर वजीर आजम मामले खसूसी मुकर्रर किया गया है, इन्होंने वहां पर कहा कि पाकिस्तान भी अपना पहला स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व स्टार्ट करने जा रहा है। It's an absolute pleasure to be here. It's an honor for me to represent my country as the Minister for Crypto and Blockchain. And I want to take this as an opportunity to honor every single one of you, or luxury. It is out of great tenacity, resilience of the young tech-savvy population of Pakistan, as an opportunity to also congratulate the United States of America for always being at the forefront of innovation. और मजीद ये भी कहा कि हम अमेरिका का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हम इससे मुतासिर हो रहे हैं। साकिब ने पाकिस्तान की क्रिप्टो हिकमत अमली को बराह रास्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क्रिप्टो हामी मौक़िफ़ से जोड़ते हुए कहा, क्या पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी कानूनी हो सकती है? हुकूमत कहती है कि नहीं होगी, ताहम जल्द ही बैरून मुल्क हुकूमत के ऐलानात के बावजूद ये इकदाम अंदरूनी मुल्क के सरकारी कानून पोजीशन के बिल्कुल बरक्स है। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर पाकिस्तानी हकाम ने ऐसे किसी भी मंसूबे की तरदीद की कि पाकिस्तान के मौजूदा ज़वाबित के तहत क्रिप्टो करेंसी की लेन देन ममनू है, यानी कि इस पर अभी भी पाबंदी है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या ये पाबंदियाँ हकीकतन मौसर थी? इमेजिन करो अगर फ्यूचर में ये सारी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएं तो क्या क्या फ़ायदे होंगे और क्या क्या नुकसानात पेश आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। सबसे पहला फायदा, फ्रीलांसी का इनकलाब आ जाएगा। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को बैनुल अक़वामी अदायगियों का फौरी और सस्ता जरिया मिल जाएगा, जिससे वो अपनी फ्रीलांसिंग को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है नौकरियों का नया मैदान। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, NFT मार्केट्स, डिफाई प्लेटफॉर्म्स के लिए हजारों जॉब्स पैदा हो जाएंगी। पाकिस्तानी रुपया मुस्तकीम हो सकता है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके मुल्क में सरमाया ला सकते हैं। नंबर 4, बैंकिंग सिस्टम की इस्तेलाह।
अगला, एक ऐसा निजाम कायम हो जाएगा जहां हर फर्द अपना बैंक खुद हो सकता है बगैर किसी फीस के। मगर आपको पता ही है जहां पर चीज के फायदे होते हैं वहां पर चीज के नुकसान भी आ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस, फ्रॉड में इजाफा। क्रिप्टो मार्केट में बगैर तरबियत के दाखिल होने वाले अफराद अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी खो सकते हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि इसमें आप कुछ सीख कर आएं, यानी कि कोई ऐसा कोर्स देखें या यूट्यूब पर कोई ऐसी वीडियो देखें जिसके जरिए आपकी नॉलेज में इजाफा हो और आप इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर सकें। द सेकंड नंबर इज मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी। क्रिप्टो का इस्तेमाल गलत हाथों में आ जाए तो आलमी दबाव और पाबंदियां लग सकती हैं। थर्ड नंबर, हुकूमती कंट्रोल कमजोर, टैक्स चोरी और माली बेकायदगी बढ़ सकती है। नंबर 4, रुपए पर दबाव। लोग डॉलर और क्रिप्टो की तरफ माइल हो जाएं तो मुकामी करेंसी मजीद कमजोर हो सकती है। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है, हमें क्या करना चाहिए? अब पाकिस्तान को चाहिए कि वो क्रिप्टो को मुकम्मल बैन करने की बजाय एक रेगुलेटेड क्रिप्टो सिस्टम लॉन्च कर दे, जैसे भारत, तुर्की या दुबई ने किया है, जहां क्रिप्टो मौजूद है मगर निगरानी में है। हुकूमत को चाहिए कि वो बाकायदगी क्रिप्टो लाइसेंस जारी करे, आवाम के लिए तरबीती कोर्सेज रखे, क्रिप्टो टैक्स पॉलिसी वाज़ा करे और धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए जाएं। अब यहाँ पर आकर आपको आइडिया हो गया होगा कि बिटकॉइन को पाकिस्तान में आखिर क्यों बैन किया गया था, क्या रीजंस हो सकती हैं, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो आइए चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, जिसके बारे में स्टार्टिंग में बात की गई थी। मींस के कॉइन्स कौन से खरीदने चाहिए जो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट देंगे। नंबर 1, जुपिटर। ये कॉइन सोलाना के ब्लॉकचेन पर बना है। अगर फ्यूचर में सोलाना ग्रो होगा तो इसके रिजर्व्स जुपिटर को ही मिलेंगे। नंबर 2 पे आता है एवेक्स एंड एविलाचे, जो हाई परफॉर्मेंस एंड कस्टमाइजेबल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर मबनी है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर भी मबनी होता है। नंबर 3 पर आता है XRP मींस के रिम्पल। XRP की इस टाइम पर दुनिया में आप समझ लें कि एक बैंकिंग सिस्टम बनने जा रहा है। जितने भी क्रिप्टो की दुनिया में लेजर हैं इनमें हाई प्रायोरिटी पर रखा जाता है इसको, और इसे ट्रंप ने ऑफिशियली अनाउंस किया है और इसे अपने एसेट्स में बतौर रिजर्व्स रखा है। नंबर 4 पर आता है सोलाना। अब ये सोलाना क्यों जरूरी है? देखें, XRP लेजर सिस्टम के लिए और सोलाना NFT और डिफाई प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। इसे भी ट्रंप ने अपनी लिस्ट में ऐड किया हुआ है। नंबर 5 पर आता है एडा मींस के कार्डानो। ये एक साइंस बेस्ड ब्लॉकचेन है। ये भी आने वाले वक्त में आपको बेनिफिट दे सकता है। नंबर 6 पर आता है BTC। BTC की बात करें तो ये मोस्ट ट्रस्टेड करेंसी बन चुकी है। नंबर 7 पर आता है एथीरियम। एथीरियम की बात करें तो इसके अंदर Web3, NFT और डिफाई प्रोजेक्ट्स शामिल होते हैं और ये काफ़ी ट्रस्टेड कॉइन बन चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ज़रूरी क्यों है। मेन कॉइन्स की तरफ जाएंगे तो इससे प्रॉफिट हो या लॉस इसकी इतनी खास गारंटी नहीं है। एग्जाम्पल है मीम्स कॉइन, जिसको मैंने अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, ऊपर आप देख सकते हैं। ऐसा कॉइन ना देखो जो आज ट्रेंडिंग पर है, ऐसा कॉइन देखो जो अभी किसी की नज़रों में ना हो और इस पर ट्रेडिंग करो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो होना चाहते हैं तो इन 5 कॉइन्स को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख लें, क्योंकि आने वाले वक्त में ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। आपकी नज़र में कौन से कॉइन्स स्ट्रॉन्ग वैल्यू रखते हैं वो भी आने वाले वक्त में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री जानना चाहते हैं, इस वीडियो पर क्लिक करें, मैं आपको वहीं मिलूंगा। अल्लाह हाफिज़।